भोलेनाथ की जन्म कथा, शिव जी का संपूर्ण रहस्य। हिंदू धर्म में सबसे पूज्य देवी देवताओं में से एक है भगवान शिव। देवों के देव महादेव, लोगों के दुखों के संहार करता भगवान शिव की पूजा मूर्ति एवं शिवलिंग दोनों ही रूपों में की जाती है। इस सृष्टि के स्वामी शिव जी को उनके भक्तगण महादेव, भोलेनाथ, शिव शंभु जैसे कई नामों से पुकारते हैं। सावन मास भगवान शिव जी का पसंदीदा महीना है, इसलिए इस पूरे महीने शिव भक्त उनकी आराधना करने में लीन रहते हैं। शिव जी के इस भक्तिमय माहौल में हम आपको बताएंगे शिव जी से जुड़ी कुछ बहुत ही रोचक जानकारियाँ। शिवलिंग क्या है? हिंदू धर्म में शिवलिंग पूजन को बहुत ही अहम माना जाता है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, लिंग का अर्थ है सृजन। शिवलिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला उल्का पिंड के जैसे काला अंडाकार, जिसे ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। मान्यताओं के अनुसार लिंग एक विशाल लौकिक अंडाशय है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड। इसे पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है, जहां पुरुष और प्रकृति का जन्म हुआ है। तो वहीं दूसरा शिवलिंग इंसान द्वारा पारे से बनाया गया पारद शिवलिंग होता है। शिव जी की उत्पत्ति कैसे हुई? हम सबके प्रिय भगवान शिव जी को स्वयंभू माना गया है, यानी कि उनका जन्म नहीं हुआ और वो अनादिकाल से सृष्टि में हैं। लेकिन पुराणों में उनकी उत्पत्ति को लेकर अलग अलग कथाएं सुनने को मिलती है। जैसे विष्णु पुराण के अनुसार शिव जी भगवान विष्णु के तेज से उत्पन्न हुए हैं, जिस वजह से महादेव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। वहीं श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी अहंकार के वश में आकर अपने आप को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंभे से भगवान शिव प्रकट हुए। विष्णु पुराण में शिव जी के वर्णन में लिखा है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया। अतः ब्रह्मा जी ने तपस्या शुरू की। तब बालक शिव बच्चे के रूप में उनकी गोद में रोते हुए प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि उसका कोई नाम नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। तब ब्रह्मा जी ने शिव जी का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। शिव जी तब भी चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें दूसरा नाम दिया, पर शिव जी को नाम पसंद नहीं आया और वे फिर भी चुप नहीं हुए। इस तरह शिव जी को चुप कराने के लिए ब्रह्मा जी ने 8 नाम दिए और शिव जी 8 नामों रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव से जाने गए। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। शिव जी के इस प्रकार ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शिव के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु जी ही जल सतह पर
अपने शेषनाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु जब सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे तो शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव जी के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा जी को शिव जी की याद दिलाए। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव जी से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिव जी ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया। इन त्रिदेव की उत्पत्ति खुद एक रहस्य है। कई पुराणों का मानना है कि भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु शिव जी से उत्पन्न हुए। हालांकि शिव भक्तों के मन में सवाल उठता है कि भगवान शिव ने कैसे जन्म लिया था। कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयंभू है, जिसका अर्थ है कि वह मानव शरीर से पैदा नहीं हुए हैं। जब कुछ नहीं था तो भगवान शिव थे और सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी उनका अस्तित्व रहेगा। भगवान शिव को आदिदेव भी कहा जाता है, जिसका अर्थ हिंदू माइथोलॉजी में सबसे पुराने देव से है। वह सभी देवों में प्रथम है। शिव ज्योतिर्लिंग। शिव ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? इस संबंध में अनेकों कहानियां और कथाएं प्रचलित हैं। शिव पुराण के मुताबिक मन, चित्त, ब्रह्म, माया, जीव, बुद्धि, घमंड, आसमान, वायु, आग, पानी और पृथ्वी को ज्योतिर्लिंग या ज्योतिपिंड कहा गया है। शिव जी के कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो देश के अलग अलग कोनों में स्थित हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, वैद्यनाथ, भीमाशंकर, रामेश्वरम, नागेश्वर, विश्वनाथ जी, त्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ, घृष्णेश्वर। भगवान शिव के प्रमुख नाम कोई भोलेनाथ तो कोई शंकर, कोई देवों के देव महादेव तो कोई शंभु। शिव जी को इस दुनिया में लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। यहाँ जानिए भगवान शिव के और कौन से नाम प्रसिद्ध हैं। 1. शंकर, सबका कल्याण करने वाले। 2. विष्णु वल्लभ, भगवान विष्णु के अति प्रेमी। 3. त्रिलोकेश, तीनों लोकों के स्वामी। 4. कपाली, कपाल धारण करने वाले। 5. कृपानिधि, करुणा की खान। 6. नटराज, तांडव नृत्य के प्रेमी शिव को नटराज भी कहते हैं। 7. वृषभारूढ़, बैल की सवारी वाले। 8. रुद्र, भक्तों के दुख का नाश करने वाले। 9. अर्धनारीश्वर, शिव और शक्ति के मिलन से ही ये नाम प्रचलित हुआ। 10. भूतपति, भूत प्रेत या पंचभूतों के स्वामी, शिव या महादेव। सनातन संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक है। वह त्रिदेवों में एक देव हैं। इन्हें देवों के देव महादेव भी कहते हैं। इन्हें भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर आदि कई नामों से भी जाना जाता है। तंत्र साधना में इन्हें भैरव के नाम से भी जाना जाता है। वेद में इनका नाम रुद्र है। शंकर जी को संहार का देवता कहा जाता है। शंकर जी सौम्य आकृति एवं रौद्र रूप दोनों के लिए विख्यात हैं। अन्य देवों से माना गया है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार के अधिपति शिव हैं। शिव का अर्थ यद्यपि कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वे हमेशा लय एवं प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। रावण, शनि, कश्यप ऋषि आदि इनके भक्त हुए हैं। शिव जी सभी को समान दृष्टि से देखते हैं,
इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। पुराणों के अनुसार भोलेनाथ स्वयंभू है, लेकिन भोलेनाथ से जुड़ी कई रहस्यमयी कथाएं प्रचलित हैं। आइए आपको भगवान शिव से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताते हैं जो शायद ही लोगों को पता है। शिवजी के प्रथम शिष्य। पुराणों के अनुसार भगवान शिव के प्रारंभिक शिष्य सप्तऋषि माने जाते हैं। मान्यता है कि सप्तऋषियों ने भगवान शिव के ज्ञान का प्रचार प्रसार पृथ्वी पर किया था, जिसके चलते भिन्न भिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। मान्यता है कि भगवान शिव ने ही गुरु शिष्य की परंपरा का आरंभ किया था। शिव जी के शिष्यों में बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्राक्ष, महेंद्र, प्राचेतस, मनु, भारद्वाज शामिल थे। शिव जी की पत्नियां हिंदू पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान शिव ने 4 विवाह किए थे। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव की 2 पत्नियां थीं, पहली देवी सती और दूसरी माता पार्वती। लेकिन यदि हिंदू पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान नीलकंठेश्वर ने 1-2 नहीं बल्कि 4 विवाह किए थे। उन्होंने ये सभी विवाह आदिशक्ति के साथ ही किए थे। भगवान शिव ने पहला विवाह माता सती के साथ किया, जो कि प्रजापति दक्ष की पुत्री थीं। माता सती के पिता द्वारा भगवान शिव का अपमान न सह पाने के कारण उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसके बाद हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्मी आदिशक्ति ने भगवान शिव से दूसरा विवाह किया। हमारे धर्मग्रंथों में भगवान शिव का तीसरी पत्नी देवी उमा को बताया गया है। देवी उमा को भूमि की देवी भी कहा जाता है। भगवान शिव की चौथी पत्नी मां महाकाली को बताया गया है। उन्होंने इस पृथ्वी पर भयानक दानवों का संहार किया और तीनों लोक की रक्षा की। भगवान शिव क्यों लगाते हैं भस्म? भगवान शिव के भस्म लगाने की पीछे कई मान्यता जुड़ी है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव को मृत्यु का स्वामी माना गया है। इसी वजह से शव से शिव नाम बना। महादेव के मुताबिक शरीर नश्वर है और इसे एक दिन भस्म की तरह राख हो जाना है। जीवन के इस पड़ाव के सम्मान में शिव जी अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार जब देवी सती ने क्रोध में आकर खुद को अग्नि के हवाले कर दिया था, उस वक्त भगवान शंकर उनका शव लेकर धरती से आकाश तक हर जगह घूमे थे। विष्णु जी से उनकी ये दशा देखी नहीं गई और उन्होंने माता सती के शव को छूकर भस्म में तब्दील कर दिया। अपने हाथों में भस्म देखकर शिव जी और परेशान हो गए और सती की याद में वो राख अपने शरीर पर लगा ली। भगवान शिव हर युग में उपस्थित थे। भगवान शिव को आदिपुरुष कहा जाता है और इसी वजह से माना जाता है कि भोलेनाथ ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिन्होंने हर युग में अपने भक्तों को दर्शन दिए हैं। सतयुग में समुद्र मंथन के समय वे उपस्थित थे। त्रेतायुग में भगवान राम ने भी रामेश्वरम में उनके शिवलिंग रूप की आराधना की। रात्रि प्रवास के दौरान राम को स्वप्न में शिवलिंग का दर्शन हुआ था। द्वापर युग में भगवान शिव स्वयं कृष्ण के बाल रूप के दर्शन करने गोकुल पहुँचे थे और कलयुग में राजा विक्रमादित्य की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिए थे, ऐसा उल्लेख मिलता है। शिव ग्रंथ की अहमियत। भगवान शिव से जुड़े बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें उनके जीवन चरित्र, रहन सहन, विवाह और उनके परिवार के बारे में बताया गया है। लेकिन उन सब में से महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखे गए शिव पुराण को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। इस ग्रंथ में भगवान शिव की भक्ति महिमा और उनके अवतारों के बारे में विस्तार से बताया गया है।
माना जाता है कि शिवपुराण को पढ़ने और सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है। शिवपुराण में प्रमुख रूप से शिव भक्ति और शिव महिमा का प्रचार प्रसार किया गया है। त्रिदेवों में भगवान शंकर को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। भगवान ब्रह्मा सृजनकर्ता, भगवान विष्णु संरक्षक और भगवान शिव विनाशक की भूमिका निभाते हैं। त्रिदेव मिलकर प्रकृति के नियम का संकेत देते हैं कि जो उत्पन्न हुआ है उसका विनाश भी होना तय है। संहारक कहे जाने वाले भगवान शिव एक बार देवों की रक्षा करने हेतु जहर पी लिया था और नीलकंठ कहलाए। भगवान शिव अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाएं तो सारी मुरादें पूरी कर देते हैं। भगवान शिव की लिंग रूप में पूजा की जाती है। जटाधारी शिव शंकर को प्रसन्न करने में किसी भी मनुष्य को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। उन्हें सच्ची श्रद्धा मात्र से ही प्रसन्न किया जा सकता है। प्रेम से बोलो बाबा विश्वनाथ की जय। हर हर महादेव। कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे आने वाले हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।